चलो लेट्स डू वन थिंग। सबसे पहले तो ऊपर टकले में वही ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट बोला है, तो पहले तो मुझे एक चीज बताओ, पहला आइटम इसमें दिया है कैपिटल, बोलो कहाँ दिखाओगे? कैपिटल जाएगा लाइबिलिटी में, ठीक ठीक है। उसके बाद परचेजेस साले ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड पे, बिल रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, अच्छा कमीशन। देखो कमीशन है ना बेटा, पहला ये देखने का डेबिट में दिया है कि क्रेडिट में दिया है, बताओ किधर दिया है? डेबिट में दिया है ना, तो डेबिट में दिया है तो किधर आएगा? पीएनएल के। कभी भी याद रखना, अगर कमीशन इंटरेस्ट डिस्काउंट ये सब डेबिट में दिया है मतलब एक्सपेंस है, क्रेडिट में दिया मतलब इनकम है, तो डेबिट में देगा तो पीएनएल डेबिट, क्रेडिट में देगा तो पीएनएल क्रेडिट। देन उसके बाद सैलरीज किधर आएगा? पीएनएल के। इंश्योरेंस भी किधर आएगा? पीएनएल के। ये ब्रैकेट में कुछ तो है, मजाक बाद में देख लेंगे। देन उसके बाद प्रीपेड रेंट, इधर सुनो इधर सुनो, ये मैंने पहले ही बोला है, आज वापस बोलता हूँ। प्रीपेड आउटस्टैंडिंग डायरेक्ट ऐसा ट्रायल बैलेंस में दे देगा ना, ऐसा खुला खुला एकदम खुले में कि आउटस्टैंडिंग है प्रीपेड है, तो उसका दो इफेक्ट नहीं आता है, डायरेक्ट उसको बैलेंस शीट में दिखाने का। कहाँ दिखाने का? बैलेंस शीट। एंड टेल मी प्रीपेड किधर दिखाते हैं? लाइबिलिटी के एसेट, ठीक है। देन उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स, डेटर्स, पोस्टेज, पोस्टे मतलब वो पोस्ट करने का खर्चा, पोस्टमैन के थ्रू करते हैं ना वैसा, वो वाला। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, फर्नीचर, बैड डेट्स, पीएनएल के। और ये कौन सा बैड डेट्स है बेटा? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कैरेज इनवर्ड, ट्रेडिंग के कैरेज आउटवर्ड, पीएनएल के डेबिट में। ये स्टॉक कौन सा है ये? तो किधर आएगा? ट्रेडिंग के। ये रिटर्न्स में देखो, डेबिट में भी रिटर्न है, क्रेडिट में भी रिटर्न है, तो डेबिट वाला रिटर्न है सालेज रिटर्न, और क्रेडिट वाला रिटर्न है परचेज रिटर्न। देखो हमेशा याद रखना, रिटर्न से ना उल्टा होता है, परचेज डेबिट में होएगा ना तो उसका रिटर्न तुमको क्रेडिट से मिलेगा, सेल्स क्रेडिट में होता है ना तो उसका रिटर्न किधर मिलेगा? डेबिट में। ये याद रहेगा, फिर से बोलना, डेबिट वाला रिटर्न कौन सा है और क्रेडिट वाला रिटर्न कौन सा है। और बाकी तुम समझदार हो यार, सेल रिटर्न सेल में से माइनस होगा, परचेज रिटर्न परचेज में से। फिर उसके बाद वेजेस, ट्रेडिंग के। और देखो फिर से आउटस्टैंडिंग डायरेक्ट आ गया, तो इसका एडलेस वाला इफेक्ट दिखाएंगे या डायरेक्ट बैलेंस शीट में दिखाएंगे? डायरेक्ट बैलेंस शीट में किधर पे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कुठे जाणार? लाइबिलिटी मध्ये जाणार, कोनो दिक्कत? चलो अब एक एक करके मैं एडजस्टमेंट डिस्कस करता हूँ, बाद में आप आराम से मस्त बैठ के छापना जिस काम में तुम माहिर हो, ठीक है। चलो मुझे एक एक करके बताओ। पहला एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक, किधर दिखाओगे? ट्रेडिंग के पॉइंट नहीं है बेटा, वो कॉमा है, प्रिंटिंग एरर है, ठीक है। ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाके आपको क्या लिखना पड़ेगा? बाय क्लोजिंग स्टॉक। कितना था बेटा? क्वेश्चन सामने रखना। सेकेंड इफेक्ट कहाँ दिखाएंगे? बैलेंस शीट के, तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में भी हम दिखा देंगे क्लोजिंग स्टॉक। कितना बेटा? 30,000। कोई दिक्कत है? ऊपर फिक्स एसेट के लिए जगह छोड़ा है, वैसे वो एसेट में ऊपर नीचे भी हो गया तो ऐसा कोई टेंशन नहीं है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट दिया है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, किसके किसके बारे में? सैलरी एंड, तो पहले जाके ऊपर सैलरी ढूंढिए, किधर है सैलरी? मिला क्या? 6,000। और कमीशन कितने हैं? चलो एक एक करके बात करते हैं, पहले सैलरी लिख लेते हैं। सैलरी कहाँ लिखेंगे बेटा? ट्रायल बैलेंस में सैलरी कितना था? और आउटस्टैंडिंग क्या करने का इसमें? याद रखना, जो भी एडजस्टमेंट में आउटस्टैंडिंग देगा ना, वो आउटस्टैंडिंग वाला अमाउंट ऊपर के सैलरी में ऐड कर देने का। कितना आउटस्टैंडिंग है? 1,200 रुपया। अगर तुम प्लस करोगे तो 7,000। समझ में आ रहा है? और क्या आउटस्टैंडिंग था? तो कमीशन को भी उठा लो ना ऊपर से। कितना था? 2,400 था ना बेटा, और उसका आउटस्टैंडिंग एडजस्टमेंट में देखो तो 400 है। टोटल कितना होगा? सुनो ना, सेकंड इफेक्ट को साइड में रखो, पहला फर्स्ट इफेक्ट कर पाओगे आउटस्टैंडिंग का? जो आइटम आउटस्टैंडिंग दिखेगा पहले उसको ढूंढ के लिखने का, और फिर उसमें आउटस्टैंडिंग का अमाउंट प्लस कर देने का। इतना क्लियर है? पहले आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का सेकंड इफेक्ट लाइबिलिटी में जाता है कि लाइबिलिटी में जाता है? बोलो। असेट में जाता है। वाओ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में क्या क्या आउटस्टैंडिंग है बेटा? एक तो सैलरी आउटस्टैंडिंग है, और दूसरा कमीशन भी आउटस्टैंडिंग है। सैलरी कितना आउटस्टैंडिंग था? 1,200। कमीशन कितना आउटस्टैंडिंग था? 400। टोटल कितना दिखा देंगे भाई? 1,600। दोनों दिक्कत। भाई तेरे को आउटस्टैंडिंग का दूसरा इफेक्ट नहीं याद है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस
ऐसा ऐसा कैसा समझ लिया बेटा, इतना याद नहीं करते लेक्चर में बैठ के कि तू कुछ भी समझे। नेक्स्ट देखो रे बाबा, तो पहले फर्नीचर ऊपर से ढूंढिए, मिल गया। तो ये देखो फर्नीचर 20,000 है। फर्नीचर कहाँ लिखते हैं जल्दी बताइए। तो असेट साइड पे जाके हम लोग लिखेंगे फर्नीचर। कितना बेटा, इस पे कितना डेप्री बोला है बेटा, ये 10% तो बहुत आसान है, 2,000 आएगा। और माइनस करके सबको 22,000 आ रहा है क्या, 18,000 आएगा। डेप्री का सेकंड इफेक्ट पीएनएल के क्रेडिट में कि क्रेडिट में, तो डेबिट में जाके आपको लिखना पड़ेगा टू डेप्रीसिएशन ऑन, और किसी आइटम पे तो डेप्री नहीं है ना, तो सीधा बाहर फेंक दो ना इसको, समझ लगा। चलिए नेक्स्ट एडजस्टमेंट पढ़िए क्या था। पपलू प्रोवाइड फॉर फर्दर बैड डेट्स, ये कौन सा बैड डेट्स है बेटा, दिस इज योर न्यू बैड डेट्स। तो बच्चा न्यू बैड डेट्स हो, न्यू आरडीडी हो, इसके लिए आपको डेटर्स ढूंढना पड़ता है। ढूंढो ऊपर से डेटर्स, मिला 25,000। और डेटर हम कहाँ लिखते बेटा, तो असेट साइड पे जाके हम लिखेंगे सुंदरी डेटर्स। कितना, 25,000। इसमें से क्या माइनस करेंगे, न्यू बैड डेट्स। बैड डेट्स पूरा लिखा करो। हाँ कितना था बेटा, 1,200। अच्छा फिलहाल न्यू आरडीडी है नहीं, अगर होता तो वो भी बाद में माइनस करते, बट इसको सीधा बाहर निकाल दो 23। समझ लगा। अब बताओ, ओल्ड न्यू बैड डेट्स हो, न्यू आरडीडी हो, अपने लिए तो लॉस है ना, तो पीएनएल में किधर जाएगा। और पीएनएल के डेबिट में वो ऑनो वाला फॉर्मूला, पहले क्या आता है, ओल्ड बैड डेट। ढूंढो है क्या ट्रायल बैलेंस में, ओल्ड बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस में मिलेगा। देखो डेबिट साइड पे मिल गया, मिल रहा है ना सबको, कि मैं ढूंढ के बताऊं यहाँ से। ये देखो यहाँ लिखा था ओल्ड बैड डेट्स, मिला क्या। फिर इसमें ऐड क्या करने का, मतलब पहले हम पुराना लॉस दिखाते फिर नया वाला लॉस भी दिखा देते। और न्यू बैड डेट्स अभी अभी हमने कितना लिखा था, 1,200। अच्छा फिर हम ऐड क्या करते हैं, न्यू आरडीडी, बट एडजस्टमेंट में कोई आरडीडी। और फिर लेस क्या करते हैं, है क्या ट्रायल बैलेंस में, चेक करिए, नहीं है ना, तो सीधा इसको बाहर फेंक दीजिए। कितना ही है, कोई दिक्कत है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। ये अभी किया था, गुड्स ऑफ रुपीज 5,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स में आग लग गया, तो गुड्स आया कि गया, तो ट्रेडिंग में क्या दिखाने का, तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में हम क्या दिखाएंगे, बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। कितने के गुड्स में आग लगा, 5,000 का गुड्स गया। कंपनी क्या बोला कितना देने का, कंपनी ने क्लेम एडमिट किया, मतलब मनी रिसीव्ड है कि रिसीवेबल है। तो यहां पे जाके असेट में आपको लिख देना है इंश्योरेंस क्लेम। कितना देने को कंपनी रेडी है, सिर्फ 2,000 कंपनी देने को रेडी है, तो बाकी का 3,000 मिलेगा कि डूब गया। इट्स अ प्रॉफिट के प्रॉफिट, लॉस हुआ तो पीएनएल में कहाँ दिखाने का, यस पीएनएल के डेबिट में जाके क्या लिखने का, टू लॉस बाय फायर। कितना, बोलिए, कोई टेंशन कोई दिक्कत, श्योर। और जो आखिरी वाला स्टेटमेंट है ना बेटा, वो कोई एडजस्टमेंट है नहीं, दैट इज जस्ट एन इन्फॉर्मेशन कि जो प्रॉफिट लॉस होगा वो कौन से रेशियो में बटेगा, 2:1। तो बेसिकली जो नेट प्रॉफिट होगा वो आपको 2:1 के रेशियो में बांट देना है। कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब जल्दी से मेरे को एक एक करके, सारे बुक है आपके सामने, आप मुझे पोस्टिंग बताते जाइए। पहला आइटम क्या है, कैपिटल है, तो कैपिटल जाएगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स के नाम बताइए क्या क्या थे। श्रेया का अमाउंट कितना है, 35। अच्छा 35 ही है, 800 भी है। चलो उसके बाद मृणाल का कितना, कितना है मृणाल का, 20,000। ओके, फिर परचेजेस किधर आएगा, ट्रेडिंग के डेबिट में दूसरी लाइन में हम लिखते हैं, पता है ना, ऊपर क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक, फिर परचेज रिटर्न। वो परचेज कितना है देखो। अच्छा सुनिए ना, मैंने परचेज को इनर कॉलम में क्यों लिखा है समझता है क्या, क्योंकि नीचे देखो रिटर्न्स में क्रेडिट साइड पे परचेज रिटर्न है, नीचे ढूंढो प्लीज, सही ढूंढना। 1,800 मिला क्या, तो 30, समझ लगा। परचेज के बाद क्या है,
अपनी ढूंढा करो, हाँ खाली यहाँ देखते रहोगे ना सब अच्छा ही लगेगा, वाह मजा, अच्छे अपने आप लिख जा रहा है सब कुछ। जहां से ढूंढ के लिखना है वो तुमको आना चाहिए, यहाँ तो सब आसानी लगने वाला है। नेक्स्ट क्या था? सेल्स कितना है? ओके, इसका रिटर्न कितना है? 1200 माइनस करके 65,000। ये सही बोल रहे हो ना बाबा? सही देख के। सेल्स के बाद क्या था? बिल रिसीवेबल जाएगा असेट मा, कितना? फिर जाएगा लाइबिलिटी मा, कितना? फिर कमीशन डेबिट में है क्रेडिट में है? कमीशन हो चुका है, फिर हो चुका है, फिर इंश्योरेंस। अच्छा एक मिनट, हिडन एडजस्टमेंट है ना ये? बराबर ना, उस पर हिडन एडजस्टमेंट है ना? अब सुनिए 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 भाई, बहुत ध्यान से सुनना सब लोग। फिर से मेरा वही लास्ट क्वेश्चन वाला सवाल है बच्चा। हम लोग फाइनल अकाउंट माते माते माते, हमारा जो फाइनल अकाउंट का पीरियड है वो कितने कितने साल का है? एक साल मतलब 12 महीने का, कितने महीने का है? अब देखो बाकी किसी आइटम के बाजू में उंगली नहीं किया, बट इसके ब्रैकेट में बोला है कि इंश्योरेंस 9 मंथ, यानी कि आपने जो ये पेमेंट किया है ना 9,000 का, ये सिर्फ आपने 9 महीने का पेमेंट किया है, जबकि साल में कितने महीने होते हैं? भाई सबके गांव में 12 महीने ही है ना, कोई कोई नहीं सर हमारी तरफ तो 13 महीने चलते हैं, ऐसा तो नहीं है ना? तो भाई सिंपल है हमारे। हाँ बेटा, मैं समझ गया तू एलियन है, ठीक है। ए इधर सुनो। मुद्दे का बात यह है बच्चा, साल में होते हैं 12 महीने, बट आपने जो पेमेंट किया है वो सिर्फ 9 महीने का किया है। इसका मतलब 3 महीने का पेमेंट अभी भी देना। तो कभी भी याद रखना, 12 महीने से कम का पे किया मतलब आउटस्टैंडिंग है, 12 महीने से ज्यादा का पे किया तो पिछले समय देखो 3 साल का कर दिया था, मतलब 12 महीने से ज्यादा का पे किया था तो वो प्रीपेड था। ये 12 महीने से कम पे किया है मतलब क्या है? आउटस्टैंडिंग। ये समझ लगा? अब मुझे सिर्फ इतना बताओ, पहले तो आउटस्टैंडिंग हम ऐड करते हैं कि लेस करते हैं? अच्छा कितना था वैसे इंश्योरेंस? अब हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग, बट ये आउटस्टैंडिंग 3,000 मुझे कैसे आए ये समझा क्या? अब जिन मासूम बच्चे को नहीं समझा रहेगा प्लीज जरा सुनिए यहाँ पे। मुझे बताइए जो 9,000 रुपया है ये कितने महीनों का है? तो आप पहले 9 से डिवाइड करके ना एक महीने का फिगर निकाल लीजिए। तो एक महीने का कितना आ रहा है? 1,000 रुपीज पर मंथ आ रहा है, एक महीने का है, बट अपना आउटस्टैंडिंग तो 3 महीना है ना, तो इतना तो समझदार होना, एक महीने का 1,000 तो 3 महीने का 3,000 ना। और अब 3,000 ऐड कर दोगे तो टोटल पूरे साल का कितना बन जाएगा? माते फिर अभी भी कंफ्यूजन? यू आर समझदार। अरे छोड़ना बेटा प्लीज यार, खाली देखो जा रहे हो ना, अभी देखो किसी का बुरा नहीं करने का ऐसा बैठ के, गलत बात है। खाली देख वहां जाके समझने का एक्टिंग तो करना बेटा, खाली ज्यादा टेंशन मत ले। चलो ये करने दे, वो टेंशन अपन नहीं करने का, किसी का भी बुराई नहीं करने का बेटा। चलो सुनो अभी ये भी आउटस्टैंडिंग है ना बेटा, तो आउटस्टैंडिंग इनकम है क्या एक्सपेंस है? तो सेकंड इफेक्ट कहाँ दिखाएंगे? एसेट में क्या लाइबिलिटी में? तो लाइबिलिटी में जाके अगेन आपको लिखना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग वॉट, केटलू 3,000 था ना? बताइए, इंश्योरेंस वाला समझ गया ना? चलो इंश्योरेंस के बाद वापस से पोस्टिंग में आगे बढ़ो। प्रीपेड, भाई प्रीपेड डायरेक्ट दिया है तो मैंने क्या बोला था? प्रीपेड क्या था? कितना था बेटा? फिर क्या था? हाँ सन्ड्री कितना है? 4900। फिर सन्ड्री डेटर हो गया, फिर पोस्टेज किधर आएगा बेटा? 1,000। फिर कहाँ जाएगा? फ्री होल्ड प्रेमाइसेस कितना है बेटा? 17,000। फिर फर्नीचर हो चुका है, फिर बैड डेट्स हो गया। कैश इन हैंड कितना है बेटा? फिर कैश एट बैंक कितना था? फिर कैरेज इनवर्ड किधर जाएगा बोलिए? तो
भाई मैंने सी इनवर्ट लिखा है, पूरा कैरेज इनवर्ट लिखना है। कितना? 800। फिर वो किधर आएगा? कितना है बेटा? फिर ओपनिंग स्टॉक तो ऊपर टकले पे आएगा ना बेटा, एकदम टॉप पे। 22,500। फिर हाँ, रिटर्न तो लिख दिया ना बेटा, परचेज रिटर्न सेल रिटर्न दोनों हो गया। फिर वेजेस, कितना है वेजेस? 3,000। फिर आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी में डायरेक्टली लिख देना है। कितना है बेटा? 1,600। टोटल आप लोग करोगे मिलके खत्म कर देते फटाफट, करते मिलके। चलो एक काम करो, मैं आपको ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट टोटल बताऊंगा, आप मुझे डेबिट टोटल बताओ। चलो शुरू हो जाओ जल्दी। लिखना बाद में, पहले आप सबको मुझे टोटल बताना है डेबिट का। 70 मेरा हो गया वैसे। सत्तर, 1,00,000। भाई टोटल कर पहले। भाई मेरा क्रेडिट टोटल आ गया है 1,05,100। आपका डेबिट टोटल मुझे अभी तक नहीं मिला है। हाँ 62,400 किसको आ रहा था, उसका राइट आंसर है वो। राइट है। उसमें अभी 1,05,100 और उसका डिफरेंस निकालोगे तो कितना आता है? 38,100। ये समझा क्या? तो बच्चा क्रेडिट टोटल ज्यादा है तो ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट। पहले मेरे को बताओ ग्रॉस प्रॉफिट निकालने को समझाना। फिर से बोल रहा हूँ, जो मासूम बच्चे अभी कॉले कॉले नए नए ज्वाइन करे उनके लिए फिर बता रहा हूँ। पहले मैंने क्या किया सुनो। और एक चीज टोटल करते समय ना आपको सिर्फ आउटर कॉलम देखना है, दैट इज पॉइंट नंबर 1। तो यहाँ का मैंने जब टोटल किया ना क्रेडिट का, तो मुझे क्रेडिट का टोटल आया 1,05,100। और फिर जब मैंने डेबिट का टोटल किया ना डेबिट का, तो मुझे आया 62,400। अब करना क्या होता है मालूम है? बड़े अमाउंट में से छोटा अमाउंट माइनस कर देने का। क्या करने का? बड़े अमाउंट में से छोटा अमाउंट माइनस करने का। तो जो बैलेंस मिलेगा ना, अब ये बैलेंस का फंडा बहुत सिंपल है, सुनो ध्यान से। अगर क्रेडिट ज्यादा है ना तो ग्रॉस प्रॉफिट, और अगर डेबिट ज्यादा है तो ग्रॉस लॉस। फिलहाल इसको लिखते कैसे है? जो टोटल बड़ा है वो क्या करने का? तो दोनों साइड हम कितना दिखाएंगे? 1,05,100। यहाँ पे भी दिखाएंगे 1,05,100। और जो बैलेंस बचेगा वो हमेशा जिधर अमाउंट कम है ना लोअर साइड पे दिखाने का। कहाँ दिखाने का? तो अपने डेबिट का अमाउंट छोटा था ना, तो डेबिट साइड पे बैलेंस दिखाने का। इसको प्यार से बोलने का ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन। क्या बोलने का? फिर इसको नीचे उठा के ट्रांसफर करने का और बोलने का बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 38,100। समझ लगा? चलो अब पीएनएल को सेम तरीके से क्लोज करो। अगेन क्रेडिट इज माइन 38,100। आप डेबिट निकालो जल्दी। यही इंसाफ है बेटा, करो डेबिट टोटल। $32,100 आया क्या? राइट है। अब सुनो, हो गया दीदी, आ जाओ। आपका क्रेडिट टोटल 38,100 आ रहा है और डेबिट टोटल कितना आ रहा है? 32,100। तो बताइए बैलेंस कितना बचेगा? एंड अगेन आपका क्रेडिट टोटल ज्यादा था ना, तो जो बैलेंस बचा उसको क्या बोलेंगे इस बार? कौन सा प्रॉफिट? इसको भी सेम तरीके से लिखने का। जो टोटल बड़ा है वो दोनों साइड, यानी कि दोनों साइड कितना लिखेंगे? 38,100। यहाँ पे भी 38,100। और जो बैलेंस बचेगा वो किधर दिखाएंगे? ये समझा क्या? जो बैलेंस बचेगा डेबिट में क्यों दिखा है? बिकॉज डेबिट का अमाउंट कम था, जिधर अमाउंट कम रहेगा बैलेंस उधर ही दिखाने का। ये क्लियर है? अब बताओ ये नेट प्रॉफिट है तो नेट प्रॉफिट पार्टनर्स में बटेगा ना, तो यहाँ पे लिखने का अच्छे से लिखा करो, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। क्या लिखने का? नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। एंड नेट प्रॉफिट दोनों पार्टनर्स में बांट देने का। क्या नाम था बेटा? श्रेयस और मृणाल।
अच्छा एक मिनट, अब सुनना, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे ये चीज नहीं कर पाते हैं। मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया 12वीं में आने के बाद भी। देखो 6,000 का प्रॉफिट है, इन दोनों का रेशो क्या है, 2:2। तो पहले पार्टनर को कितना मिलेगा मालूम है, 2/3 मिलेगा। 6,000 में से कितना मिलेगा, 2/3। ये 2/3 का मतलब क्या जरा समझना, 2:1 का रेशो है, मतलब श्रेयस का जो शेयर है वो 2 है और मृणाल का शेयर कितना है, 1। तो इसको 2 मिलेगा, बट 2 कितने में से मिलेगा, 3 में से। तो ये 3 कहां से आ रहे हैं, समझ में आ रहे हैं क्या? अरे बेटा कुछ नहीं, क्या किया है मालूम है तुमने, 2+1 किया है। 2+1 कितना होता है? तो इसके लिए पहले वाले को 2/3 मिलेगा और दूसरे वाले को कितना मिलेगा जरा बताना, 1/3। अच्छा सुनो ना, ये छोड़ दो, कैलकुलेशन तो मेरे लिए सेकेंडरी है। सपोज रेशियो होता 5:2, सपोज रेशियो होता 5:2, तो पहले वाले को 5/7 और दूसरे वाले को 6,000 में से 2/7। पहले ये लिखने को समझा क्या? फिलहाल अपना ओरिजिनल रेशियो क्या था, 2:2। तो 2:1 मतलब पहले वाले को 2/3 मिलेगा, दूसरे वाले को 1/3 मिलेगा, समझा क्या? तो बताओ कटपुट करके कितना आता है, पहले वाले का दूसरे वाले का, एक कट करने तो आएगा ना? नहीं समझे क्या किया? पक्का कट करने को आता है ना, डिवाइड कर दिया 3 से और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट वाले में 3 से डिवाइड किया, ये देखो 3 1 जा, ऐसा। फिर मेरे को टेंशन आ रहा है तुम्हारे मैथ्स पे, बचपन से एसपी ले लिया था क्या रे? हाँ ये भाई, ये क्लियर है नेट प्रॉफिट वाला फंडा। अच्छा अब ये जो भी नेट प्रॉफिट है आप इसको पार्टनर्स में क्या करोगे, तो पार्टनर्स में जाके नेट प्रॉफिट ऐड करेंगे। इसका नेट प्रॉफिट कितना था, 4, तो इसका कितना हो जाएगा, 39। ओ दीदी सम बिना जबान के घर पे जाओगे अच्छा लगेगा, फिर घर वाले पहचानेंगे नहीं, तू बता ही नहीं पाएगी मैं कौन है। फिर नेट प्रॉफिट, ए इसका नेट प्रॉफिट कितना, जाके मैं 22,000। क्लियर है? एंड फाइनली चलो, अब ये दोनों काम आप लोग करोगे। पुरुष मंडल लाइबिलिटी का टोटल करेगी, महिला मंडल असेट का टोटल करेगी। जल्दी, पुरुष लाइबिलिटी टोटल, महिला मंडल असेट टोटल, देखते हैं कौन पहले करता है। जो पहले करेगा उसको मरीन ड्राइव के पासेस मिलेंगे, जल्दी करो। 1,22,000 जो देख के बोला रहेगा ना, उसकी पहली शादी नहीं होगी, सोच लेना। तो दूसरी तीसरी भी कैंसल, हाँ। भाई चेक कर लो दोनों साइड, 1,22,600 आ जाएगा। अब जिस काम में तुम माहिर हो, छाप लीजिए।